सब तैयार होके आए। अब वहां लगा था क्या तैयार होने को, सबने भस्मी लगा ली महादेव की, भस्मी से तैयार हो गए। ऐसे ऐसे बराती हैं महाराज, ऐसे आज होता है ना इस समय, मदरा पान कर लेते हैं, उनको होश नहीं रहता है कि हम क्या कर रहे हैं। ऐसे ही वो भी बराती थे। आज भी लगता है कभी कभी कि हाँ भैया शिव जी की बारात है। हाँ, कभी जमीन पे लौट जाते हैं, कभी किसी के ऊपर चढ़ जाते हैं। ऐसे ही बराती थे, अगड़ बम बगड़ बम बाजे कोई कहीं जा रहा, कोई कहीं जा रहा। केवल भारत के ही भूत नहीं आए थे महाराज, बड़े बड़े देशों से भूत बुलाए गए थे। सबने अपनी अपनी रिश्तेदारों को बुलाया था कि देखो हमारे स्वामी महादेव का विवाह है। किसी भूत के एक सिर ना आए, काऊ के 4 4 6 6 सिर, किसी के एक हाथ पैर ना आए, किसी के 8 10 हाथ लगे। हाँ, किसी की आंखें ही नहीं है और किसी के पूरे मुख में आंख लगी है। इतने भयानक भूत। विष्णु भगवान बोले देखो ऐसी बारात में हम लोग जाएंगे तो नाक कट जाएगी। हाँ, हम लोगों को कोई समझेगा ही नहीं। उसका कारण, अगर हम लोग शराबी के साथ हाथ गले में हाथ डाल के चलने लगे तो हमको भी कोई शराबी समझेगा कि देखो वो शराबी, शराबी का संगाती भी तो शराबी होगा। तो विष्णु भगवान ने कहा कि हम लोग आगे आगे चलते हैं। तो भगवान विष्णु अपने आसन पे, भगवान ब्रह्मा जी, इंद्रादि देवता सब लोग अपना अपना वाहन लेके आगे चले। अब सब लोग पूछ रहे, जहां बारात गई हिमाचल प्रदेश में, कि दूल्हा राजा आप ही हैं? बोले नहीं, दूल्हा राजा भाई इतने सुंदर हैं ना। अक्सर क्या होता है जब सजे धजे रहते हैं तो लोग सोचते हैं यही दूल्हा राजा। बोले आप हैं? बोले नहीं, दूल्हा पीछे। सबसे पूछते गए, जब दूल्हा को देखा तो अचेत हो गए, महाराज ये दूल्हा राजा है। कुछ बालक तो अपने घर में छिप गए, गेट लगाने लगे। बोले भैया ने पूछा क्या हो गया? बोले बारात आ रही है। बोले बारात आ रही है? हाँ। तो बोले बारात आ रही तो देखना चाहिए कि छिपना चाहिए? बोले बारात देखने लायक बचेंगे तब तो देखना चाहिए। इतने बड़े बड़े भूत हैं महाराज, इतने भयानक भूत प्रेत आए हैं, उनको देख करके भयभीत हो रहे हैं, बेहोश हो रहे हैं लोग। अगर बच पाए, एक भूत घर में घुस गए महाराज तो कौन है? कौन बाहर करेगा उसको? बोले देखे ऐसा नहीं होता है, बारात अच्छी है, देखना चाहिए। सब लोगों ने देखा। यहाँ मैना देवी को जैसे ही देखा, मैना देवी ने, अच्छा यहाँ शिव जी ने भी थोड़ा सा हास्य किया, भगवान विष्णु ने शिव जी के साथ। जैसे ही द्वार पे बारात आई तो गरुड़ को सर्प के आगे कर दिया। जो बेल्ट लगा था ना शिव जी की बागंबर में, वो सर्प अपना खसकने लगा। बोले बाबा ने कहा भैया यहाँ तो मान जाओ, कम से कम बेल्ट बंधा रहने दो। मैना देवी ने होश खो दिए, बेहोश हो गए। थोड़ा बहुत जल डाल के उनको होश में लाए। नारद आदि ऋषि आए, देखो भैया। नारद जी से बोले हमने कौन सा तुम्हारा काम बिगाड़ा था? कौन सी दुश्मनी थी जो हमारी कन्या को इतना अच्छा दूल्हा ढूंढ के लाए हो? तब ब्रह्मा आदि सबने उनको पूर्व कथा सुनाई। ये पूर्व जन्म में सती थी और इस प्रकार से इनका विरोध हो गया। इनके पिताजी ने इनका अपमान किया, अपना शरीर सती ने छोड़ दिया और फिर वर मांगा के पुनः हम शिव की ही पत्नी बनी। इसलिए जन्म आपके यहाँ हुआ है लेकिन पत्नी तो उनकी ही है, महादेव की। जैसे तैसे करके द्वार चार हुआ, आरती उतारी गई, अंदर प्रवेश मिला। पंगत बैठी। अब बोले महाराज किसके आगे कौन सा थाल लगाएं? किसी का मुख है ही नहीं, ना जाने कहां से खाएगा ये। किसी के 4 4 मुख हैं। हाँ, ब्रह्मा जी शरीर से देखे आपने, 4 4 मुख थे।
अब बोले कहां से खाएंगे? बोले एक काम करो, एक साथ रख दो भोजन, जिसको जहां से खाना होगा खा लेगा। वही बफर सिस्टम है। तो बफर सिस्टम किसके लिए लगाया गया था? भूतों के लिए है। अब आज बफर सिस्टम भूत ही ना पेट भरता है ना अन्न बचता है। महाराज कुछ लोग तो भैया क्या कहें, इतना थाल में पहले 10-10 सब सामान रख लेंगे, ना जाने द्वारा मिलो कि ना मिलो, और फिर पहले पूरी सब्जी पुलाव रख लिया, बाद में दूर से देख गई अरे आहा गरम गरम जलेबी निकल रही, उस भरी थाली को बर्बाद कर दिया और जलेबी ली। जलेबी खा रहे थे कि इतने में रसगुल्ला दिख गया, वहां दौड़ पड़े। मुंह में पानी तो नहीं आ रहा? देखो 24 तारीख को मिलेगा है ना, थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। क्या है कि अगर भंडारा बीच में दे देंगे, हो सकता है कल नहीं आओ, इसलिए 24 तारीख को, 24 को ही है ना कि 25 को है? 24 को है। 24 को रसगुल्ला बनवाएंगे, सबको मिलेगा। फिर क्या था महाराज, शुक्र शनिचर भी आ गए, पंगत शुक्र शनिचर आ गए तो पंगत सब बड़ा जावे महाराज। अनेकों बार भोजन प्रसादी बनी। यहां अंदर चढ़ावा चढ़ रहा है। अब हमारे यहाँ चढ़ाए में क्या चढ़ता है? सुंदर सुंदर 9 लखा हार है, कानों के झुमकी हैं, बैंदी है, सब चलते। अब बोले बैंदी महाराज एक ब्राह्मणी पकड़ के दे दी, होते हैं छोटी छोटी सरपनी, ब्राह्मणी निकाली झोली से, लो चढ़ा दो। बोले हार, सर्प दे दिया। बोले झुमकी, बिच्छू पकड़ा दिया। हाँ, अब उनके यहां जो था वही दे दिया भाई। वहां कोई सुनार थोड़ी व्यवहार निभाता था, ऐसे चढ़ावा चढ़ा। अब नाइन ने निशार मांगी, सो एक छोटा सा सर्प निकाला, लो। नाइन दौड़ के दूर भाग गई। पंडित जी ने सोचा हम भी मांगेंगे तो हमें भी यही मिलेगा। बोले हम तो विवाह पढ़ने आए, हमें कुछ नहीं चाहिए। और पंडित कोई और थोड़ी थे, ब्रह्मा जी थे। बोले हम दोनों पक्ष से हैं, इसलिए हम कुछ नहीं लेंगे। इस प्रकार से भावर परिक्रमा पूरी हुई। भावर परिक्रमा पूरी हुई। कन्यादान जब किया गया ना, तो हिमांचल और मैना देवी ने बहुत अच्छे शब्द कहे कि हमने इस कन्या को पलकों पे पाला है, रखा है, नाना प्रकार से इसी को कभी कष्ट नहीं होने दिया। और हो सकता है पालने में माता पिता से अपराध हो जाता है, लाड़ प्यार में अगर हमारी कन्या आपका कुछ बिगाड़ दे, कभी अपराध कर दे, कुछ जानती तो है नहीं, तो उसको क्षमा कर देना। इस प्रकार से पुत्री को भी ज्ञान दिया कि आप ससुराल में जा रही हैं, कभी थोड़ी बहुत ऊंच नीच हो जाए, कोई बात हो जाए तो व्यर्थ में लड़ाई मत करना। विदा किया। जब जाने लगी तो सब लोग उदास हो गए। क्यों? क्योंकि घर छोड़ के जब कन्या जाती है ना, तो फिर